अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है अपने को, अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखते हैं हल, यह है x और डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई की घात 2 बटे एक्स और बराबर y, ये दे रखा है। तो दोनों पक्षों में x का भाग देने पर अब दोनों पक्षों में x का भाग देने पर क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई की घात 2 बटे एक्स की घात 2 और बराबर y बटे एक्स। ठीक है बेटा, यहां देखिए अब अपने को क्या है ये पता चला, इसका नाम दे दें, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको, है ना। यहां देखिए आप, इसको अपन ने नंबर दे दिया समीकरण 1। ये क्या है, समीकरण 1 जो है समघात का अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण है, ये हो गया समघात अवकल समीकरण है। तो यहां पर y बटा एक्स बराबर v, तो y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, v गुणा x, ये हो गया। अब क्या काम करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर v1 x और dv बटे dx, ये आ गया। अब क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करो साहब। प्रतिस्थापन करने पर क्या मिलेगा, देखें जरा। प्रतिस्थापन करने पर यहां पर dv बटा dx की जगह तो आएगा v प्लस एक्स और dv बटे dx प्लस अब y की घात, तो ये आ गया v की घात 2 बराबर v, यही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं भैया, dy बटे dx की जगह तो ये लिख दिया और इस y बटे x की जगह v लिख दिया। देखो आप वो ये बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। हाँ भाई, अब यहाँ पर v से ये v कैंसिल, इसको इधर ले गए तो ये आ गया x dv बटे dx बराबर माइनस v की घात 2। अब ये आ गया 1 बटे v की घात 2 माइनस, है ना, और dv बराबर ये 1 बटे x और dx, ये हो गया। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहाँ पर आएगा अपने पास में के माइनस 1 बटे v की घात 2 dv और 1 बटा x dx। अगर आपको याद हो तो 1 बटा x का अवकलन होता है माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, है ना, यही होता है। तो माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, 1 बटा एक्स, तो यहाँ पर ये आ गया 1 बटा v और बराबर log x बेस प्लस c। यहाँ से इस v का मान रखा अपन ने, तो ये y बटा x यानी कि x बटे y और बराबर log x बेस e प्लस c, ये आ गया अपने पास में अवकल समीकरण का हल। क्या आ गया, अवकल समीकरण का हल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, ठीक है, अभी तक बोर हो गए होंगे एक जैसे सवाल करते हुए, ये थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है वो देखते हैं। यहाँ पर हल क्या दिखाई दे रहा है अपने को, x की घात 2 प्लस y की घात 2 और dx और साहब माइनस 2xy dy बराबर 0।
ये इधर ले गए तो ये आ गया अपने पास में dx और बटे dy बराबर, यहाँ आ जाएगा अपने पास में dx बटे dy, तो 2xy और बटे में x की घात 2 प्लस y की घात 2, ये आ गया। अब यहाँ पर अपने को dx बटे dy आ रहा है, क्या आ रहा है, dx बटे dy। तो अपन क्या काम करते हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि y बटा x ही बनाना है, x बटा y भी बना सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या काम करा मैंने, देखना जरा, कि dx बटे dy, ये तो ये हो गया, और बराबर मैंने यहाँ से कॉमन लिया y की घात 2, तो क्या आ गया साहब 2, और साहब x बटे y, और बटे में नीचे से भी यही करा, तो y की घात 2, तो क्या बचा, x की घात 2 बटे y की घात 2 प्लस 1, ये आ गया। अब यहाँ ये कट गया, देखो आप कैंसिल, यहाँ पर आया dx बटे dy बराबर 2 गुणा x बटे y, और साहब x बटे y इसकी होल घात 2 प्लस 1। इसको अगर मैं समीकरण नंबर 1 कह दूं, तो ये समीकरण 1 क्या है, समघात अवकल समीकरण है, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण, यह आ गया सब। लेकिन यहाँ पर अब x बटा y ये बराबर क्या मानना पड़ेगा अपने को, v, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर v गुणा y। अब किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष नहीं, y के सापेक्ष, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, y के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो आप, dx बटे dy बराबर v को छोड़ा y का अवकलन, और y को छोड़ा ये आ गया dv और बटे dy, ये हो गया। अब प्रतिस्थापन करते हैं साहब, प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा साहब, प्रतिस्थापन करने पर जरा देखें, ये तो आएगा v प्लस y और dv बटे dy बराबर 2 और गुणा v बटे में v की घात 2 प्लस 1, ये आ गया। ध्यान से देखें, यही है ना भाई, देखो आप dx बटे dy की जगह तो क्या लिखा, वहां पर प्रतिस्थापन जो करा था, है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखो आप सही जा रहे हैं बिल्कुल। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर अब क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि भाई इसको इधर ले जाओ, तो y और dv बटे dy बराबर, यह आ गया 2v और v की घात 2 प्लस 1 माइनस v, यहाँ पर y dv बटे dy, और क्या आ रहा है देखो आप, v की घात 2 प्लस 1, 2v माइनस v की घात 2 और माइनस v, ठीक है। v की घात 2 नहीं, v की घात 3 और माइनस v। अब यहां सरल करने गए तो क्या बचेगा साहब, y और dv बटे dy बराबर, ये आया अपने पास में v और माइनस v की घात 3 बटे में 1 प्लस v की घात 2। अगर मैं ऊपर से देखो आप dv बटे dy, v कॉमन ले लो, तो क्या बच रहा है अपने पास में, 1 माइनस v की घात 2 और बटे में 1 प्लस
v की घात 2, ये आ गया। यह देखें, यह आया अपने पास में 1 प्लस v की घात 2 और बटे में v गुणा 1 माइनस v की घात 2 और dv बराबर या 1 बटा y और dy। ये हो गया। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये आ गया 1 बटे v की घात 2 और v गुणा 1 प्लस v 1 माइनस v dv और 1 बटा y dy, ये आ गया सब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या काम करें, इसका आंशिक भिन्न का उपयोग करते हैं सब। आंशिक भिन्न से ये आ जाएगा अपने पास में आंशिक भिन्न से ये है 1 बटे v की घात 2 और यहाँ पर है v 1 प्लस v 1 माइनस v बराबर a बटे v प्लस b बटे 1 प्लस v और c बटे 1 माइनस v। सरल करें, 1 प्लस v की घात 2 बराबर a गुणा 1 प्लस v गुणा 1 माइनस v b गुणा v और 1 माइनस v प्लस c गुणा v और 1 प्लस v। ये हो गई समीकरण 2। यहाँ पर v बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा बेटा, ये आएगा अपने पास में 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0 1 माइनस 0 बाकी b गुणा 0 c गुणा 0। तो यहाँ से a बराबर आ गया 1, a बराबर 1। फिर आगे बढ़े साहब, v प्लस 1 बराबर 0, तो v बराबर क्या आ गया -1। कहाँ पे रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा देखें जरा, ये आएगा अपने पास में 1 प्लस 1 a गुणा 0 b गुणा -1 और साहब 1 प्लस 1 है ना, फिर c गुणा 0। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा ये -2 और ये +2, तो b का मान कितना आ गया -1। ठीक है, देखो आप, ये -2 और ये +2, तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा -1। फिर आते हैं साहब, v -1 बराबर 0, यानी कि v बराबर 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस 1 और यहाँ a गुणा 0 b गुणा 0 और c गुणा 1 और 1 प्लस 1। तो ये c का मान भी क्या आ गया भैया, 1 ही आ गया। 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। अब देखो a b c के मान आ गए। अब अपन जो समाकलन कर रहे थे उसमें यहाँ पर लिखा 1 बटे v dv, तो आंशिक भिन्न में तोड़ने के बाद में यह b का मान कितना आ रहा है -1, तो यहाँ आ गया -1 बटे 1 प्लस v dv। और c का मान क्या आ रहा है, तो c का मान आ रहा है 1, तो ये हो गया +1 बटा 1 माइनस v dv और बराबर में 1 बटा y dy। ये आ गया सा। ठीक है, अब इसको सरल करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, भाई समाकलन करना है अपने को, तो इसका समाकलन क्या हो गया बेटा, इसका हो गया log v। ठीक है, इसका क्या हो गया माइनस log 1 प्लस v
और इसका क्या हो गया, तो इसका हो गया प्लस, और log 1 माइनस वी, और यहाँ पर है 1/y dy, तो इसका समाकलन हो गया अपने पास में log y, और भैया समाकलन स्थिरांक में अपन ने लिख लिया log c। अब इन सब के बेस में e है, मास्टर लगाना भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूर लगाना है। अब सरल करने आते हैं भाई, तो यहाँ पर इसको सरल करने पर देखिए क्या आएगा log, ठीक है बेटा, और v गुणा 1 माइनस वी, और बटे में 1 प्लस वी। इधर क्या आएगा बेटा, तो यहाँ आएगा log, और साहब y गुणा c। अब log एंटी लॉग लेने पर, तो यहाँ बचा अपने पास में v 1 माइनस वी, और बटे में 1 प्लस वी, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बचेगा y गुणा c। अब अपने को क्या काम करना है, v का मान रखना है। v का मान क्या माना था अपन ने, x/y, तो यहाँ आ गया अपने पास में, देखो आप x/y, और 1 माइनस x/y, और यहाँ पर देखें जरा, यह आ गया 1 प्लस x/y, ठीक है, बराबर y गुणा c। अब देखो आप यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा, y, तो यहाँ हो जाएगा y की घात 2, और यहाँ पर देखिए y, तो ये आ गया अपने पास में x और y माइनस x, ठीक है। इसमें यहाँ y की घात 2 है, और ये y है, तो 1 कट गया, तो x/y, यहाँ बचेगा y प्लस x, और बेटा ये आ गया y गुणा c, ठीक है। अब चाहो तो इसको इधर ले जाओ, चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है।